गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इसके पहले मैंने आपको इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था। अब यहाँ हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे। चलो देखते हैं पहले कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसे हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाई covalent bond? A covalent bond, also called a molecular bond, is a chemical bond that involves the sharing of electron pair between atoms. These electron pairs are known as shared pair or bonding pair, and the stable balance of attractive and repulsive force between atoms when they shared electrons is known as covalent bonding. मीन्स हम बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड उनको बोलते हैं जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। जब एक एटम और दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है, चाहे वो एक पेयर हो या दो पेयर हो या तीन पेयर हो, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के, जैसे वाटर। एन एग्जाम्पल इज वाटर का हम लेते हैं। वाटर कंसिस्ट ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्टिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्डिंग टुगेदर टू मेक H2A। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं किया, ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि शेयर करता है। शेयर करने का मतलब ये हुआ जब हाइड्रोजन को काम होता है तो ऑक्सीजन के एटम को शेयर कर लेता है, जब ऑक्सीजन को काम होता है तो हाइड्रोजन के एटम को इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। तो इस तरह जब दोनों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है तो उनके बीच एक बॉन्ड बनता है। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। फिर दूसरा एग्जांपल डायमंड्स का है। अ डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। अ डायमंड हैज अ जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसा आप देखते हैं जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वल्कनाइज्ड रबर, अनदर एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर भी जो आपके रबड़ होते हैं या जो भी आपके सिंथेटिक मटेरियल होते हैं उनके बीच में जो लगभग उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फिर बात करते हैं, हम आपको तीन तरह के यहाँ बताएंगे कोवैलेंट बॉन्ड, वो कौन कौन से उनको देखते हैं। देयर आर यहाँ पर आपके 3 टाइप्स के आप मेंशन किए गए हैं कोवैलेंट बॉन्ड। उनके एग्जांपल हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। द फर्स्ट polar covalent bond is formed between two non-metal that have a difference in electronegativity. They share the electron density unevenly. तो यहाँ आपको इस तरह मैंने बताया, यहाँ 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं कोवैलेंट बॉन्ड के। पहला है पोलर कोवैलेंट, नॉन पोलर कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। फिर यहाँ आपको हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपका है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। तो देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के, जैसे आपका फर्स्ट एटम दिख रहा होगा हाइड्रोजन का, सेकंड एटम हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हीलियम आपकी एक इनर्ट गैस है, उसको ऑब्टेन करना चाहेगा या उसको फॉलो करना चाहेगा तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे दोनों हाइड्रोजन एटम मिलकर, तो आपका बनेगा H2। और यहाँ दोनों हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ऊपर नीचे जो येलो कलर के हैं। तो इन दो इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है एक सिंगल बॉन्ड बनता है। यहाँ पर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना है। फिर देखते हैं यहाँ पर ये आपका है, यहाँ पर देखते हैं ये मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4 जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम है, बाकी 4 हाइड्रोजन एटम है जो अटैच हैं कार्बन से और वो अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के 1 होते हैं। तो कार्बन क्या करना चाहेगा, वो भी अपना आर्किट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों को देगा नहीं बल्कि शेयरिंग करेगा। इस तरह के इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी आपका इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा। तो इस तरह आपको कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से सॉल्व करने हैं, उनको हम प्रोवाइड कराएंगे आपको होमवर्क में क्वेश्चन के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।
फॉर वॉचिंग।